सांगा 1509 से 28, हिंदूपत, सिपाही कांस, जेम्स टोड में कहा 12 अप्रैल 1482 को जन्म हुआ। राज्याभिषेक 24 मई 1509 को हुआ। करमचंद पवार ने संरक्षण दिया। खातौली या पीपलदा तहसील कोटा, तो खातौली कोटा में आया हुआ। यहाँ 1517 ईस्वी में, तो खानवा 27, खातौली 30। सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। सांगा विचेरा परंतु लंगड़ा हो गया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया गया। खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। सांगा ने महमूद लोदी और हसन खां को मेवाती को शरण दी। 16 फरवरी 1527 को सांगा बाबर सेना को बयाना में हरा कर उस पर कब्जा किया। 16 फरवरी को लाया गया। 17 मार्च तो सांगा ने सिकरी जाने का सीधा मार्ग छोड़कर भुसावर होकर सिकरी जाने का मार्ग पकड़ा और भुसावर में लगभग 1 माह ठहरा। इससे बाबर को खानवा के मैदान में उपयुक्त स्थान पर पड़ाव डालने और उचित सैन्य प्रसंचालन का समय मिल गया। सांगा और बाबा के बीच खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527। खानवा भरतपुर जिले की रूपा तहसील में है। अफगान सुल्तान लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, मारवाड़ के गांगा का पुत्र मालदेव, बीकानेर के जय सिंह का पुत्र कल्याणमल, आमेर राजा पृथ्वीराज, ईडर का राजा भरमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, राय सिंह का सलादी तंवर, जो कि अंतिम समय पर समर्थन वापस सलादी तंवर ने लिया। चंदेरी का मेदिंगराय, नागौर का खानजादा जो वापस लिया समर्थन, सिरोही का खिराज, वागड़ डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, सलम्बर का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, देवलिया का रावत बाग सिंह, नर्बदहाड़ा वीर सिंह देव, गोकुलदास परमार, झाला अज्जा, पाती पर्वन के रावत जग्गा और रावत बाग ये सांगा के सरदार थे। खानवा के युद्ध में मालदेव 4000 सैनिक ले गए थे। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण युद्ध न करके बाबर को तैयारी का समय देना, तुलुकमा बद्दी और बंदूकें, तोहफे, राय सिंह के सलादी तंवर और नागौर के खानजादा के युद्ध में अंतिम दौर में साथ छोड़ने। 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु होने पर उनका शव कालपी से मांडलगढ़ समाधि स्थल ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ की किले पर 1533 में हमला। उदय सिंह की रानी जयवंती बाई अखेराज सोनगरा की पुत्री से महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, जेठ शुक्ला तृतीया 1597 रविवार कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल की जूना कचेरी में हुआ। राज्याभिषेक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को हुआ। रीट खत्म। उदय सिंह विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ में। अकबर ने निमंत्रण प्रस्ताव भेजे तो जलाल का सितंबर 1572 या नवंबर 1572, बाकी 73 में जून अक्टूबर 73 तो 9, 6, 10, 12 महीना जमा फटो 9, 6, 10, 12। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को विजय कौन मानता है? राज प्रशस्ति मानती है, राज प्रकाश मानता है, जगदीश मंदिर प्रशस्ति भी मानती है। 1576 में जेठ महीने रजोड़ी 20, जन्म 30, युद्ध 20। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। हल्दी घाटी के दर्रे से बाहर बनास नदी के निकट खमनौर गांव राजमंद में। उदयपुर के मीरा महाविद्यालय के प्रोफेसर इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने हवाला दिया और उसके अनुसार सरकार भी मानती है कि प्रताप जीते थे। एकमात्र उपस्थित इतिहासकार बदायूनी ने त्वारिख में इसका वर्णन किया। तो मुंतखब उत त्वारिख तो प्रताप ने अकबर को राया। पीसीएम वीर विनोद के अनुसार मुगलों के 80,000 सैनिक थे और प्रताप के 20,000। नैण सिंह के अनुसार 40,000 और 9-10,000। बदायूनी ने 5,000 और प्रताप के 3,000 घुड़सवार। राणा प्रताप के पक्ष में राम सिंह तंवर यानी राम शाह रावत, कृष्णदास सोंडावत लड़े और बिद्दा झाला। जनरल प्रताप थे। कमांडर हकीम खां सूरी था। अरावल भाग का नेतृत्व। अरावल भाग के अंदर सलूम्बर का रावत कृष्णदास था। ग्वालियर का राजा राम सिंह तंवर जिसने युद्ध करवाया था। 3 पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह को लेकर आया था। सादड़ी झाला बिद्दा, सरदार गढ़ भीम सिंह, तो भीम सिंह सरदार गढ़, देवगढ़ का रावत सांगा नहीं, झाला मान सिंह, भील पुंजा जो चंदावल बाग का नेतृत्व कर रहा था। तो चंदावल बाग में गोपीनाथ थे, पुरोहित गोपीनाथ। चंदावल बाग में जैसा चारण जैसा था। चंदावल बाग में जयमल मेड़तिया, जयमल नाम से मेड़तिया था वो प्रताप ने चंदावल बाग में रखा। एक जयमल और प्रताप पहले मारे गए थे। ये छोटा जयमल। अकबर की सेना का जनरल अशरफ खां, कमांडर था वो मान सिंह और जगन्नाथ कछवा और माधो सिंह कछवा, और प्रताप के भाई जगमाल और शक्ति सिंह
व सगर थे। मुगल सेना में हरावल आगे के भाग का नेतृत्व तो सैयद हाशिम कर रहा था। उसके साथ बाद बख्शी, रफ़ी और राजा जगन्नाथ और आशफ खां थे। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ एकमात्र मुस्लिम हाकिम का सूर पील सेनानायक चंदावल में कौन शामिल थे? पीछे वाले में पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता और चारण जैसा और राणा पंजा। हल्दी घाटी के युद्ध हाथी युद्ध उपनाम से अबुल फजल खमनौर का युद्ध कहते हैं। अखो बग्गू अदरे बदायूनी गोगुंदा का तोड़ने थर्मोपोली का तोड़ो फर्मो तोड़ो। मान सिंह का मर्दाना, अकबर का हवाई। इसके अलावा लूणा, गजमुक्त और गजराज और रन मदार और खांडेराव चक्रवात आदि हाथी लड़े थे। चावंड को 1585 में अपनी राजधानी बनाया। चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे पे चावंड मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित की। चावंड को लूणा से जीतकर अपने दिन उसको किया। जीवन काल 12 वर्ष तक यह मेवाड़ राजधानी रहा। उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष यानी 1613 ईस्वी तक चावंड में बीते। 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा। मुगलों द्वारा घाटियों में स्थापित 4 थानों जैसे देवल, डूंगरपुर की घाटियों में देवल थाना, उदयपुर में देबारी थाना, पाली में देशुरी, अजमेर की ओर दीवेर थाना स्थापित था। दीवेर शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का सासा सरिया सुल्तान खान था। दीवेर को जीतकर महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। प्रताप का शासनकाल 24 वर्ष। दीवेर को मेवाड़ का मैराथन युद्ध तोड़ने का 1582 में सुल्तान खां सरिया ने हराया। अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व शाहबाज खां को सौंपा। शाहबाज खां ने 1578 से 80 ईस्वी के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए। तो शाहबाज खां ने 3 अभियान किए। अकबर 1576 में आया था। शाहबाज खां 15 तारीख को नवंबर में आया, अक्टूबर में आया, नवंबर में आया, दिसंबर में आया। लेकिन नवंबर में वो पीछे 9 से 9 याद रखना, इसलिए 15 नवंबर 79 है, बाकी अक्टूबर दिसंबर 2 महीने गैप में आया होगा। अबू रहीम खान दिसंबर 80 में और जगन्नाथ का चौहा 84-85 में। शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। शाहबाज खान 78 में रसद की कमी होने पर प्रताप ने किले का भार मान सिंह सोनग्रा को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया। भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1578-79 में शाहबाज खान ने 2 बार और मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहा। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका। 80 घड़ी फंसी का मन तो मारे खाना खावा हारे नहीं उठे। जगमाल को झाजपुर की जागीर दी। मान सिंह के चले जाने के बाद प्रताप ने गोगुंदा को पुनः स्थगित किया। राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया था। तो प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध उकसाया, क्योंकि पहले से जीत गया। जगमाल को राजगद्दी पर बिठाने का विरोध वो अखेराज और ग्वालियर के राम सिंह ने किया। जगन्नाथ का चौहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को जो विशाल सेना आई थी, जब नहीं जीत पाया तो इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है। टॉम सरो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के दिन किया था, न कि बल से। 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? तो आमेर के जगन्नाथ कछुआ को। तो उदयपुर का प्रशासन जगन्नाथ कछुआ को सौंपा हल्दी घाटी के बाद। व्यवहार दृश्य के रचिता चक्रपाणी मिश्र एवं वस्तु मंजरी के रचिता मंडन के भाई नाथा थे। प्रताप के दरबारी विद्वान जिसे मूर्तमाला ग्रंथ रचना की, तो वो चक्रपाणी मिश्र ने मूर्तमाला की। चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ, मूर्तमाला, राज्याभिषेक पद्धति, व्यवहार आदर्श, जैन मुनि हेमरतन सूरी ने गोरा बादल, पद्मिनी चरित्र चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती हेमरतन चौपाई। कवि दुर्सा डा ने प्रताप पर विरुद्ध सतरी छियत्री चारण कवि माला चांदू ने झूलना लिखे। माला लखियाँ झूलना। अमर सिंह ने 5 फरवरी 1615 को जहांगीर से संधि की। राज सिंह 10 अक्टूबर 1652 को शासक बने। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तो राज सिंह ने टिक्का दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्र पर धावे बोले। अनेक स्थान पर लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा, तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। दारा नदियों की सहायता के लिए स्थिति पाते हुए दारा को कहलवा दिया कि
मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर हैं। इसी कारण औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद एवं स्तर बढ़ाया। दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। अजीत सिंह को मेवाड़ के आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराज सिंह ने लिया। विजय कटकातों की उपाधि और राज सिंह प्रजा में सैनिक जीवन अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातों की उपाधि धारण की। नाथ द्वारा शियाड़ बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। श्री कृष्ण की काले संगमरमर की प्रतिमा है। वृंदावन से यहाँ 1672 इसमें लाई थी। राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजमहल में स्थापित कर वहाँ मंदिर भी बनवाया। राज सिंह ने औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियां तोड़वाने आदि का अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। तो 2 अप्रैल 1679 जजिया। चारुमती किशनगढ़ के रूप सिंह की पुत्री, जिसके वजह 1660 में विवाह किया। चारुमती के भाई मान सिंह ने विवश होकर संबंध औरंगजेब से स्वीकार कर लिया था। राज सिंह शाहजहां और औरंगजेब का समकालीन था। 1653 में शाहजहां से मिला था। भगवंत दास अमीरुल उमरा 1585 ईस्वी में मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। 1587 में मान सिंह को बिहार की सूबेदारी दी। 87 में 20 साल बाद बिहार। 92 में उड़ीसा के अफगान शासक नासिर को पराजित कर उड़ीसा के मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। अकबर ने इस विजय के बाद मान सिंह को बिहार का अतिरिक्त बंगाल का सूबेदार बनाया। तो काबुल तो था ही। 87 में बिहार का, उड़ीसा दिया तो बंगाल का बना दिया। 92 में बंगाल का। 85 में काबुल याद रखना। 20 साल बाद बिहार ने, 92 में बंगाल। और काबुल विजय के उपरांत अकबर ने इसका मनसब 5000 जात में 5000 सवार कर दिया। 1585 में 5000 जात। काबुल जल्दी 5000 जात में 5000 सवार था। तो 85 में 82 में जाता 3 जगह जरूर सूबेदार बने। मान सिंह की मृत्यु 1614 में इलीचपुर महाराष्ट्र में हुई। राजा मान सिंह कोका अजीज को 1605 में 7000 मनसबदारी प्रदान की थी। 9 वर्ष तक रही है मनसबदारी। जीवित और 9 अकबर काल में हिंदू मनसबदारों का हिस्सा 22% था। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में राजपूतों का मनसबदारी संख्या 33% कर दी। मान सिंह के दरबारी कवि हरिनाथ व हापा बारठ प्रमुख थे। राय मुरारीदास, पुंडरीक, सुंदरदास, जगन्नाथ आदि थे। जगन्नाथ ने मानसिक कृति मुक्तावली की रचना की और राय मुरारीदास ने मानचरित्र की रचना की थी। पुंडरीक विठल ने राग चरितोद्य, राग मंजरी, नर्तन निर्णय आदि प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। मान सिंह प्रथम के संरक्षण में जगन्नाथ तथा मिर्जा राजा जय सिंह के संरक्षण में कुलपति मिश्र एवं बिहारी कवि थे। मान सिंह द्वारा काबुल अफगानिस्तान के 5 कबीलों पर विजय उपरांत पठान कबीलों ने अपने ध्वज या पगड़ी का हिस्सा फाड़कर राजा मान सिंह को दिया और इन ध्वज या पगड़ी के कपड़े के 5 रंग नीले, पीले, लाल, हरे, काले से मिलकर जयपुर का पंचरंगा झंडा बना। इससे पहले सफेद। मालदेव 1532 से 1562। गंगा का ज्येष्ठ पुत्र। जन्म 5 सितंबर 1511 ईस्वी को हुआ था। पिता गंगा को मार कर 21 मई 1532 को शासक बना। 21 वर्ष की उम्र में 21 तारीख को 5वें महीने मई मारे बाप ने एक पितारी रो एक विवर रो। 1132। माता सिरोही की देवड़ा शासक जगमाल की पुत्री थी। तो मालदेव और मोमाल सिरोही में देवड़ाओं में। इतिहासकार देशत वाला शासक का है। फरिश्ता व बदायूनी खान ने भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार। कन्नौज की युद्ध में 1540 ईस्वी में पराजित हुमायूं द्वारा शरण मांगने पर इन्होंने इनकार कर दिया और 41-42 में माओपाया साहिबाग युद्ध में बीकानेर के राव जय सिंह को हराया। तो साहिबाग युद्ध में जय सिंह राठौड़ शासक जो 52 युद्धों में नायक और 58 परगनों का स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना जाता वो मालदेव। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता और पोकण दुर्ग का निर्माण करवाया। गिरीशमूल का युद्ध जनवरी 1545। मालदेव की सेना जैतारण यानी शामिल पाली के युद्ध 1544 ईस्वी में शेरशाह के हाथों हारी। इस युद्ध की समाप्ति के बारे में फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता में लिखा है कि शेरशाह ने तब कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरफ फतह हासिल हो गई, वरना मुट्ठी भर बाजरी के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती। मालदेव के सबसे विश्वस्त वीर सेनानायक जेता और कुंपा मारे गए थे। बीकानेर के राव कल्याणमल एवं मालदेव के पूर्व सामंत बीरमदेव ने सुमेलगिरी युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी। तो कल्याणमल ने, पूर्व सामंत बीरमदेव ने बिना लड़े प्रस्थान कर गए।
छल कपट से नकली जाली मालदेव के शिविर में पहुंचा दिए तो जेताकुंभा मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। जेताकुंभा मालदेव को सौंप देंगे ऐसा लिखा है। तो इस युद्ध में राठौड़ जेताकुंभा, पंचायन, करमशोत, सोनग्रह, अखिराज, नराचवान आदि 3000 सेना लड़ी। चंद्रसेन मालदेव के पुत्र 16 जुलाई 1541 ईस्वी को जन्म हुआ। 16 जुलाई 1541 मालदेव के देहांत के बाद उसका छोटा पुत्र चंद्रसेन 31 दिसंबर 1562 को जोधपुर गद्दी पर बैठा। 31 दिसंबर 1562 जीवन भर दीनता स्वीकारने की 1564 ईस्वी में चंद्रसेन के सौतेले भाई राम सिंह ने अकबर के दरबार में पहुंचकर सहायता मांगी। हुसैन कुली खां के नेतृत्व में फौज जोधपुर भेजी गई और जोधपुर पर अधिकार कर लिया। चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए सेना को कहां संगठित किया? बदराजुन में। अकबर ने चंद्रसेन को अपने अधीन बनाने के लिए शाह कुली के साथ जगत सिंह, केशवदास मेड़तिया, बीकानेर के राय सिंह को भेजा। चंद्रसेन ने सिवाना के पहाड़ियों का आश्रय लेकर मुगल सेना से टक्कर ली। चंद्रसेन अपने सेनापति राठौड़ पत्ता को किले के रक्षा का भार सौंपकर पीपलोद कानूजा पहाड़ियों की तरफ निकल गई। शाही सेना सफल रही लेकिन चंद्रसेन के हाथों वो मारा गया। तो जलाल खां मारा गया 1574 में। सितंबर 72 में तो प्रतापराजे तो शिष्टमंडल। 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई। हल्दी गाड़ी चल रही थी, शाहबाज खां इधर आ गई, वो भी सफल रहा। चंद्रसेन की मृत्यु के बाद जोधपुर राज्य 1581 से 83 इन 3 साल खालसा रहा। अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ राज्य का अधिकार खिलत और खिताब सहित 1583 में दे दिया। 1605 ईस्वी में अकबर ने राजा सूर सिंह को सोई राजा की उपाधि दी। राय सिंह गद्दी पे 1574 में बैठे। 20 जुलाई 1541 को जन्म हुआ राय सिंह का। पिता कल्याणमल के देहावसान के बाद शासक बने 1574 से 1612। 1605 ईस्वी में मुगल सम्राट बना तो उसने राय सिंह को मनसब 5000 साथ में 5000 सवार कर दिया। जहांगीर ने किया। मानसिंह का 7000 से हटा के इसका 5000 पूरा किया। राय सिंह ये प्रश्न पूछा समुद्र से 16। बी और सी निकट ऑप्शन थे। 30 अक्टूबर 1572 को जोधपुर का सूबेदार नियुक्त किया। अकबर ने सिवाना पर भी एक मजबूत सेना भेज दी और शाह कुली खां आदि मुसलमान सेनानायकों के साथ बीकानेर के राय सिंह को और केशवदास मेड़तिया जयमल का पुत्र जो केशवदास मेड़तिया थे उसको भी भेजा। 1572 में किया। हल्दी गाड़ी में केशवदास मेड़तिया। चंद्रसेन को दबाने 1574 में जलाल खां को सिवाना भेजा गया लेकिन चंद्रसेन हाथों वो मारा गया। जलाल खां 76 से 77 में शाहबाज खां के नेतृत्व में शाही सेना भेजी गई लेकिन चंद्रसेन को पकड़ने में असफल रही। राय सिंह को 1593 ईस्वी में अभियान पर भेजा गया। वो थट्टा का अभियान था। बुरहान उल मुल्क के विरुद्ध दानियाल के 1593 ईस्वी में थट्टा अभियान पर राय सिंह को भेजा। 1593 में थट्टा में थोटा वाला गाँव में मिली राय सिंह ने तोरणों। मुंशी देवी प्रसाद से राजपूत आने का कारण राय सिंह राजस्थान से याद रह राय सिंह कारण। अकबर ने राय सिंह को 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश एवं 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें और राय की उपाधि प्रदान की। तो 93 में तो जूनागढ़ दिया और 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें दी। 1604 इम्पोर्टेंट और राय की उपाधि भी 1604 में दी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला किताबें लिखी।